हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपटेक सॉल्यूशन। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने वो है आउटबाउंड कॉल। इसकी ज़रूरत क्यों है, किस लिए है, ये सबसे पहले आपको डिफाइन करता हूँ। आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप है, टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये स्टेप्स को एक मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू एक रिसेप्शनिस्ट इंटरेक्ट करती है। आइदर इंश्योरेंस कंपनी हो या रियल एस्टेट कंपनी, जहाँ पे भी आउटबाउंड कॉल परफॉर्म होते हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट मैनुअल प्रोसेसिंग होती है। यही चीज़ को हम आउटबाउंड कॉल को हम ऑटोमेट करने वाले एआई ऑटोमेशन के थ्रू वो एनी टाइम में हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो आपको दिखाएंगे। पहले सबसे प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आप देखते हैं कि आपके यहाँ एक इंश्योरेंस कंपनी 5 रिसोर्सेज 6 रिसोर्सेज बैठे और नंबर ऑफ शीट्स लेके बैठे और एवरीडे नंबर ऑफ शीट्स से कॉल शेड्यूल कर रहे हैं, यूजर्स को बता रहे हैं कि यार आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली, सर आप उसको रिन्यू कराइए। सेम थिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नंबर ऑफ लीड्स दी जाती है एक रिसेप्शनिस्ट को कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन बताइए, ये यूजर लुकिंग कर रहा है प्रॉपर्टी को और अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन को इंटरेक्ट करवाइए। तो यही चीज के लिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज लग रहा है, टाइम लग रहा है। इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम अपना आउटबाउंड कॉल आज बनाने वाले एआई ऑटोमेशन के थ्रू कि ये चीज को हम जब डिप्लॉय करेंगे तो आप इस डिप्लॉय करने के बाद आप देखेंगे हो सकता है कि आपका जहाँ 100% रिसोर्सेज लग रहा है 50% रिसोर्सेज लग सके और हो सके आफ्टर कमिंग ईयर आपको विदाउट रिसोर्सेज ये एआई ऑटोमेशन फुल फ्लैश डिप्लॉय हो सके। तो और आपका उसमें टाइम भी बचेगा और आपका कॉस्ट भी बचेगा। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज केसेस है ये, जहाँ पे भी आप आउटबाउंड कॉल परफॉर्म होता है तो आपका ये बेस्ट बेनिफिशियल सॉल्यूशन है कि आप उस आउटबाउंड को कैसे अडॉप्टेशन करते हैं। इन फ्यूचर आप उसको बेनिफिशियल ले सकते हैं बिजनेस साइड पे। तो उसको आज हम कैसे इंप्लीमेंटेशन करने वाले एनी टाइम के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले मैं आपको वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है आउटबाउंड कॉल एआई ऑटोमेशन के थ्रू। उसके बाद हम अपना इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वॉक थ्रू। सो आप देख सकते हैं ये मेरा एनी टाइम को वॉक थ्रू हैगा। इसी से मैं एक कॉल वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आउटबाउंड कॉल जनरेट होता है। तो मैं क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट वॉक फ्लो पे। एग्जीक्यूट हो रहा है कॉल। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर मेरे मोबाइल पे कॉल आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कॉल आ गया है। अब मैं कॉल पिक करके आता हूँ। हेलो। Hi, is this Faizan? यस टेल मी। Yeah, sure. This is Donna. I'm calling on behalf of Simo, a local real estate agent. Is now a bad time, or do you have a quick minute? या वी कैन डिस्कस नाउ। Got it, thanks. I'm calling because you were recently looking to purchase a property in Pune, Khandwa, and I'm reaching out on behalf of Simo, an experienced real estate agent who knows that area really well. Just wondering, are you still open to purchasing there, or have your plans changed? Yes, I'm going to be interested. All right, that's great to hear you're interested. To make this easy, when would you prefer a quick call with Simo to discuss options? Later today or sometime tomorrow? Tomorrow we can discuss. Got it. Tomorrow works. What time tomorrow would be best for a quick call with 3 p.m. we Simo? can discuss. And I'll note. Got it. No problem. I'll let Simo know you're interested and that you'd like to speak directly with him tomorrow. He'll reach out to you on this same number to discuss the Pune Khandwa options with you. Thanks for your time today, Faizan. Talk to you soon. बाय। सो आपने देखा कि मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद एग्जीक्यूट हुआ, मेरे पास कॉल आया, उससे डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि डेटा स्टोर हो गया है, कि कॉल आउटकम हो गया डन, जो भी थी लीड्स थी। सो ये टाइम स्टोर होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ 100 रिकॉर्ड्स 200 रिकॉर्ड जो डेली जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है वो कॉल करता हैगा, तो वो मैन्युअली की जगह एआई ऑटोमेशन के थ्रू हो जाएगा और यहाँ पे जो भी कॉल परफॉर्म हो जाएंगे वहाँ डन आ जाएगा और टाइम शेड्यूल हो जाएगा। सो आपने देखा हमने कैसे आउटकम जनरेट करके वॉक थ्रू करके दिखाया। अब इसी चीज़ को हम एनी टाइम में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और एक कॉल जनरेट करेंगे। तो हम आगे अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं अपने एनी टाइम का और आपको दिखाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम आएंगे retailai.com टाइप करेंगे यहाँ पे और वहाँ इसके बाद फिर यहाँ पे एक पेज आएगा, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। आप गूगल क्रेडेंशियल से अपने कोई भी गूगल क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पेज ओपन होने के बाद आप सबसे पहले आएंगे एजेंट पे। सो एजेंट पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एन एजेंट।
तो यहाँ पे क्रिएट एन एजेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा वॉइस एजेंट, यहाँ पे वॉइस एजेंट पे क्लिक करेंगे। वॉइस एजेंट के बाद ऐसा प्रॉम्प्ट खुलेगा, तो यहाँ पे अदर ऑप्शंस में आएंगे, वहाँ पे मल्टी प्रॉम्प्ट आप क्लिक करेंगे और देन आप क्रिएट एजेंट कर देंगे। क्रिएट एजेंट करने के बाद आपका यहाँ पे एक एजेंट क्रिएट हो जाएगा, और ई क्रिएट एजेंट होने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप उसके बाद अंदर सेटिंग करेंगे। तो एजेंट पे क्लिक करने के बाद ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना प्रॉम्प्ट डिफाइन करेंगे और राइट हैंड साइड पे सेटिंग्स करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले प्रॉम्प्ट एक बेसिक प्रॉम्प्ट होता है जो मैंने डिफाइन किया है कि उसमें पर्सनालिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, टोन क्या है, उसके गोल्स क्या है, और गोल्स में मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, जो भी कॉलम ने मैंने एक्सेल पे दिया वो वेरिएबल्स यहाँ पे उसको मैप कर दिए कॉलम्स के साथ, कि आपका जैसे परचेसिंग प्रॉपर्टी एट प्रॉपर्टी एड्रेस, एटीएम का नाम, नेम, जो भी आप चाहे वो मैप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको गाइडलाइंस डिफाइन किए कि गाइडलाइंस ये होना चाहिए। फिर थर्ड मैंने बोला टूल्स, टूल्स मतलब कैसे यूज केसेस बनेगा, टूल्स में नेम्स का क्या होगा, फोन नंबर, एक रैंडमली फोन नंबर डाल दिया, प्रॉपर्टी रैंडमली एड्रेस डाल दिया, सीमो एजेंट नेम डाल दिया मैंने कुछ भी। और यहाँ पे फिर आके आपको फील्ड्स जो मैपिंग्स की थी वो मैपिंग्स यहाँ पे कर दूंगा मैं कॉलम के साथ, जो भी मेरा कॉलम्स नेम है एक्सेल में। उसके बाद फिर एक यूज केसेस मैंने एग्जांपल सेट किया है कि कैसे फ्लो में बात होगी, मतलब एक फ्लो कैसे होगा कि सबसे पहले वो हाय बोलेगी, उसके बाद आप उससे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, फिर आप वो आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करेगी, बेसिस पे इंफॉर्मेशन कंटिन्यू होगी, फिर क्लोज कॉल हो जाएगा। तो यही चीज को मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ एग्जाम्पल की, आप चाहे तो जो भी आप सेट ऑफ एग्जाम्पल सेट करना चाहे कर सकते हैं, और उसको अकॉर्डिंगली वो कॉल फॉलो करेगा। और बेस्ड ऑन दैट आपके प्रॉम्प्ट को वो आपकी इंफॉर्मेशन कैसे करना है गैदर, कैसे कॉल थ्रू करना है, वो आपका प्रॉम्प्ट डिफाइन करेगा। बेस्ड ऑन दैट वो कॉल डिफाइन होगी और कॉल एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो बहुत है, हमारी इंपॉर्टेंट सेटिंग है कॉल सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेटिंग में हम आएंगे, यहाँ पे ऑफ होगा तो उसको हम ऑन कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे हम हैंग अप इफ रीचिंग वॉइस मेल, ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे 3 सेकंड टाइम आउट रहता है और 10 सेकंड कर लेंगे। वो इसलिए होता है कभी कभार आप थोड़ा सोचने में या बात करने में गैप्स हो जाए तो इमीडिएटली कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, इसलिए मैंने 10 सेकंड कर दिया है कि थोड़ा सा गैप्स हो जाए तो कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। और आप चाहे तो रिंगटोन का भी टाइम बढ़ा सकते हैं, मैं 30 सेकंड रखा, और आप चाहे तो और भी एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिकली। और बाकी इंफॉर्मेशन सेटिंग में कुछ नहीं है। और यहाँ पे आएंगे इंफॉर्मेशन, तो यूजर पीक फर्स्ट की जब भी कॉल आए तो यूजर पीक फर्स्ट करे, उसके बाद ही कॉल कंटिन्यू हो, और उसके बाद कॉल इंफॉर्मेशन कंटिन्यू होने के बाद क्लोज हो। तो ये बेसिक सेटिंग थी जो यहाँ पे हम करना होता है। यहाँ करने के बाद फिर हम आगे बैठ जाके उसको नेक्स्ट सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे फोन नंबर पे क्लिक करेंगे। फोन नंबर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक फोन नंबर पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय न्यू नंबर करेंगे, और यहाँ पे अपने एक नंबर को भी बाय कर लेंगे। और बाय करने के बाद फिर यहाँ पे वो नंबर आपको एलोकेट हो जाता है। और एलोकेट करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, ज्यादा तो इनबाउंड आउटबाउंड की कुछ है नहीं, पर एक कॉमन सेटिंग है। यहाँ पे आप आके मल्टी स्टेट एजेंट सेलेक्ट कर लेंगे, बस यहाँ पे उसको इतना ही सेटिंग करना है और आपको यहाँ पे सेटिंग डन हो जाएगी। ये सेटिंग डन होने के बाद फिर हम N8N वर्कफ्लो पे आके और अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो कि बेसिक टू सेटिंग थी, पहली चीज एजेंट में जाके सेटिंग करना था, जो कि प्रॉम्प्ट डिफाइन करना था, एक नॉर्मल सेटिंग्स करनी थी। और सेकंड था फोन नंबर, जो आपको यहाँ पे फोन नंबर सेलेक्ट करना था। सेलेक्ट करने के बाद एक मल्टी स्टेट एजेंट की सेटिंग करनी थी, और यहाँ पे सेटिंग डन हो जाएगी। फिर इसके बाद थर्ड जो होता है एपीआई क्रिएशन होता है, जो नॉर्मली जनरेट होता है, वो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं आप, यहाँ पे अपना एपीआई की होता है, तो यहाँ पे आपका एपीआई की होता है, तो वो ऑलरेडी ऐड की करेंगे यहाँ पे, तो आपका ऐड की से एक एपीआई की जनरेट हो जाएगा, जो कि हम आपके इम्प्लीमेंटेशन में दिखाएंगे कहाँ पे आप उसको यूज करने वाले हैं। तो अब अपना N8N का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे यूज केसेस बनेगा डिटेल एआई के साथ आपको बताते हैं। सो अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं N8N का। सबसे पहले हम क्रिएट वर्कफ्लो पे जाएंगे, यहाँ पे हम प्लस का साइन करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिगर मैन्युअली सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, हम गूगल शीट करेंगे। यहाँ पे गूगल शीट में हम गेट रोज करेंगे। गेट रोज में यहाँ पे आऊंगा मैं, और यहाँ पे अपनी शीट सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे मेरा आउटपुट कॉल है, जो मैंने आपको एक्सेल दिखाया था। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये शीट 1 सेलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे डन कर दूंगा। फिर यहाँ पर आऊंगा, एआई एजेंट टाइप करूंगा, यहाँ पे एआई एजेंट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अपना डिफाइन फ्लो करूंगा, और यहाँ पे फिलहाल तो प्रॉम्प्ट कुछ नहीं डाल रहा हूँ, और यहाँ पे आऊंगा सिस्टम प्रॉम्प्ट डालूंगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा था अपने यहाँ पे,
टाइम सेविंग के लिए कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने एक सेट ऑफ एग्जाम्पल सेट किया, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने बोला डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, अपना फुल नेम डालना है, कॉल को कैसे प्रॉपर्टी एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एजेंट का नाम देना, फोन नंबर लेना, रिस्पॉन्ड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग जैसे स्ट्रक्चर में डालना। और ये मेरा जैसे स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में बात होनी चाहिए, इसी स्ट्रक्चर में इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। तो यही चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इससे ज्यादा कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं है, स्मॉल प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, और कुछ लेंथी प्रॉम्प्ट नहीं है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा, फिर यहाँ पे चैट मॉडल में आऊंगा, ओपन एआई चैट मॉडल करूंगा, 4.1 भी नहीं करूंगा, क्रॉस कर दूंगा, यहाँ पर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे HTTPS करूंगा, सॉरी HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट करूंगा। यहाँ पे यूआरएल जो करना होता है, यहाँ पे यूआरएल के लिए आपको आना पड़ेगा docs.retailai.com। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, यहाँ पे किट फोन कॉल करेंगे, उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर इसके ऑथेंटिकेशन में आएंगे, जनरिक क्रेडेंशियल टाइप करेंगे, फिर जनरिक ऑट टाइप में आएंगे, कस्टम ऑट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ऑथराइजेशन बने हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली कैसे होते हैं वो ऑथराइजेशन। ये होता है, हेडर्स होता है ऑथराइजेशन, बियरर और आपकी एपीआई की होती है। जैसे मैंने आपको रिटेल ईआई में दिखाया था, यहाँ पे सेटिंग्स में एपीआई की दिखाई थी, यही एपीआई की को कॉपी करके आप यहाँ पे डालेंगे ऑथराइज अपने बियरर के साथ। तो आओ उसके बाद आप यहाँ पे डन कर देंगे, तो आपका यहाँ ऑथराइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे कस्टम मिल जाएगा। तो मेरे क्रेडेंशियल्स बन गए। फिर मैं सेकंड आऊंगा, यहाँ पे सेंड बॉडी करूंगा, सेंड बॉडी में जेसन डालूंगा, यूजिंग जेसन करूंगा, जेसन करने के बाद यहाँ पे जेसन कोड डालूंगा। तो यहाँ पे मेरा HTTPS का जेसन कोड है, तो ये मेरा जेसन कोड है। तो ये मैं इसको यहाँ कॉपी करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आपको फ्रॉम नंबर आएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने बाय किया आएगा, और उसके बाद टू नंबर होगा, जो एक आउटपुट होगा, जैसे आउटपुट डॉट फोन नंबर होगा। रिटेल आई का डायनेमिक वेरिएबल्स होंगे, ये भी मेरा आउटपुट, जैसन का आउटपुट डॉट नेम होगा, या प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे मेरा जैसन डॉट आउटपुट डॉट प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा। ये सब कॉलम्स के नाम है, जो कि वहां से आपको वेरिएबल्स में आए हैं। ठीक है, सो जो नेम है, जैसे मैंने आपको अपनी एक्सेल बताई थी, ये देखिए नेम, प्रॉपर्टी का डेट, एजेंट नेम, तो ये जो भी थी मेरी नेम्स, उसकी मैंने सारी यहाँ पे कॉलम्स के नाम डिफाइन किए वेरिएबल्स के थ्रू। और यहाँ पे आपका एजेंट आईडी आएगा, तो एजेंट आईडी आपको मिलेगा, यहाँ पे आप बैक आएंगे, एजेंट अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एजेंट आईडी को अपना कॉपी करेंगे, और यहाँ पे अपना पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे अपना एजेंट आईडी को पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद आपका ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे HTTPS आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद वापस यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे गूगल शीट करेंगे, यहाँ पे आप अपडेट लिखेंगे, अपडेट रोज, यहाँ पे अपडेट रोज पे आएंगे, शीट सेलेक्ट करेंगे, आउटबाउंड कॉल, शीट सेलेक्ट करूंगा, शीट 1, यहाँ पे पूछेगा मैपिंग ईच कॉलम, तो मुझे सारे कॉलम्स तो चाहिए नहीं है, ये मैं अपडेट करा रहा हूँ जो कॉलम्स, एजेंट नेम, टाइम स्टैम्प,
कॉल आउटकम। कॉल आउटकम मतलब यहाँ पे मैं जब भी कॉल हो तो उसका डन हो जाए, और यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प डालूंगा मैं नाउ। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, जो करंट टाइम का आपको कॉल शो होगा उसका टाइम आ जाएगा। यहाँ पे डन हो गया, यहाँ पे कॉल हो गया, और यहाँ पे आपका एक जिससे आप वेरीफाई करेंगे, तो मैं फोन नंबर के थ्रू प्राइमरी की वेरीफाई करूंगा, और यहाँ पे अपना एआई के थ्रू उसका मैप कर दूंगा। प्लस है, प्लस टाइम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आउटपुट पास का टाइप करूंगा, यहाँ पे आउट स्ट्रक्चर आउटपुट सेलेक्ट करूंगा। स्ट्रक्चर आउटपुट होता है कि हमारा डेटा कैसे स्ट्रक्चर हो, किस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके लिए हम ये डिफाइन करते हैं। सो ये हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये अपना पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करेंगे और एक एग्जीक्यूशन डेटा फॉर्मेट करेंगे कि हम मैप कर सके डेटा। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे कि हमको एआई एजेंट में जो हमारा प्रॉम्प्ट था, जो वो हमने डिफाइन नहीं किया था, अब यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा मिल गया, हमने प्रॉम्प्ट यूजर डिफाइन नहीं किया था। तो यहाँ पे हम डालेंगे नेम, नेम हम यहाँ से मैप कर देंगे। फिर इसके बाद फोन नंबर, फोन नंबर, फोन नंबर करेंगे यहाँ पे ट्रैक। फोन नंबर के बाद हम प्रॉपर्टी एड्रेस करेंगे, प्रॉपर्टी एड्रेस को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे एजेंट, एजेंट नेम, और एजेंट को करेंगे। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम अपना वेरिएबल HTTPS में पास कर सकें। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया, अभी एम्प्टी है, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर हम यहाँ इसको एग्जीक्यूट आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। तो अभी आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन नहीं किए। जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट इसका आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे अपडेट रोज का आउटपुट आ जाएगा। सो अपडेट रोज, फिर यहाँ पे हम अपडेट रो पे क्लिक करेंगे। अपडेट रो पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एजेंट पे आएंगे। ये एजेंट का हम फोन नंबर मैप कर देंगे क्योंकि हमको प्राइमरी नंबर चाहिए था। प्राइमरी नंबर डायरेक्टली हमको वहां से मिल जाएगा, कहाँ से, जो एजेंट एआई एजेंट ने लिया होगा। तो वो एआई एजेंट सबसे पहले मैप करेगा, उसी के रिकॉर्ड के बेस पे आपका डन रिपोर्ट को मैपिंग करके उसको स्टोर करेगा। अदरवाइज किस रिकॉर्ड पे उसको अपडेट करना है, वो फोन नंबर के बेस पे ही इसको आइडेंटिफाई करेगा और उस रिकॉर्ड का बेस में रिकॉर्ड सेव करेगा। तो इसलिए हमने उसको एजेंट के थ्रू मैप कर दिया। तो ये हमारा पूरा फ्लो तैयार हो गया है। फिलहाल स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, ओपन एआई भी हो गया, ये हो गया। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा कॉल जनरेट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कॉल शेड्यूल करेंगे। कॉल शेड्यूल करने से पहले मैं आपको एक्सेल का डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं है, आफ्टर द कॉल ये अपडेट हो जाएगा। फिर एक्सेल का डेटा, और यहाँ पे कॉल शेड्यूल होगा, तो मैं ट्रिगर करता हूँ अपना कॉल। उसके बाद मेरा कॉल जनरेट होगा मोबाइल पे। मैंने कॉल शेड्यूल कर दिया है, कॉल जनरेट हो गया है, सब आपके पास कॉल आएगा। तो अब देखिए कॉल आ गया मेरे पास। हेलो, Hi, is this Python? यस टेल मी। Thanks. Hey Python, this is Simon's assistant. Is now a good time to talk for a minute, or are you in the middle of something? यस टेल मी। Thanks. I'll keep it quick. I'm calling because you were recently looking to purchase a property around Pune, Kandwa. Are you still open to buying there? Yes. Or has your plan changed? Yeah, I'm interested. Got it. That's great to hear. I can have Timo give you a quick call to discuss options. What usually works better for you today, later in the evening, or sometime tomorrow? Tomorrow 3 p.m. Got it. Tomorrow works. What time tomorrow is best for you for a quick call from Timo? Afternoon 3 p.m.
Perfect. I'll schedule a call with Timo for tomorrow at 3 p.m. in the afternoon, and note that you're interested in purchasing in Pune, Kondwa. Thanks for your time today, Faizan, and have a great day. थैंक यू। सो आपने देखा कि मेरा कॉल शेड्यूल हो गया है। कॉल शेड्यूल होने के बाद अब मैं एक्सेल में आके देखिए स्टेटस डन हो गया और यहाँ पे टाइम भी आ गया किस टाइम पे कॉल शेड्यूल किया गया था। ओके, उस टाइम पे उसका टाइमिंग भी आ जाएगा और डेट भी आ जाएगा। तो इसी तरह हम लार्ज डेटा हैंडल कर सकते हैं एआई ऑटोमेशन के लिए, नंबर ऑफ शीट्स भी हैंडल कर सकते हैं। और ये चीज के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ गैप फिल करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ रिसेप्शनिस्ट लग रहे हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लग रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और जहाँ पे भी आउटबाउंड कॉल परफॉर्म हो रहा है वहां पे आप ये गैप को फिल कर सकते हैं और अपने एआई ऑटोमेशन इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। सो आपने देखा हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे डिप्लॉय किया आज एनीटाइम में उसको। और प्लीज आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करने में, प्लीज मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको कमेंट्स के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे ट्रिप टेक सोल्यूशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा लोग को शेयर कीजिए कि हम अपना एआई सोल्यूशन ज्यादा लोग तक पहुंचा सके और उनकी स्किल को ग्रूम कर सके एआई के थ्रू। और इसी तरह मेरे चैनल को वॉच करते रहिए और आगे हम इसी तरह आपको कंटिन्यू एआई की स्किल ग्रूम करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय।